कितने ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लास पहले करी है? चलो अच्छी बात है, आपको कुछ और भी नया देखने को मिलेगा, ठीक है ना। विश्व विरासत स्थल की हमारी जो जर्नी शुरू हो रही है, आपको इसके जरिए भारत का दर्शन एक शॉर्ट स्पैन में कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। शुरू करते हैं सफर आपका। जितने भी परीक्षा है ना, चाहे आईएएस हो चाहे बाकी आपकी छोटी शॉर्ट टर्म वाली परीक्षा हो, सबके लिए जरूरी रहता है ये वाला सफर, ठीक है ना। तो जब बात आ रही है यूनेस्को की, तो इस संस्था के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। एक जेनेवा कन्वेंशन होता है 3 नवंबर सन 1945 में। कब हो रहा है सर, बताओ जल्दी से। ठीक है ना। उसके बाद में 16 नवंबर 1945 में ये क्या आपका स्टेब्लिश हो जाता है। यूनेस्को बनाया भी इसलिए था, इसलिए क्योंकि विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में इतना विनाश हुआ इस दुनिया में कि बहुत सारी विरासत वगैरह भी थी और भी चीजें थी। एजुकेशन को बढ़ावा देना है, साइंटिफिक स्टडीज को बढ़ावा देना है, चाहे आपके सांस्कृतिक विरासत या कल्चर को भी बढ़ावा देना है, सबको लेकर के एक संस्थान बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म में जो है ना, इसकी जो है ना, ये शॉर्ट जो बना हुआ है, यूनाइटेड नेशन का एक आपका डिवीजन मान लीजिए, ठीक है ना। ये है 6 उसके भाग हैं, उसके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। उनमें से एक है आपका यूनेस्को। ये किसके लिए काम करता है उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके यूएन में यूनेस्को की जब हम आपका इसको बड़े विस्तार देते हैं ना, तो हम समझ पाते हैं यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशन। ई से आपका एजुकेशनल, ठीक है ना। उससे एस से मतलब है साइंटिफिक, सी से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो 3 चीजों को संभालेगा, आपका शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है ना, आपका साइंटिफिक स्टडीज को लेकर के, और तीसरी कल्चर को लेकर के, ठीक है ना। ये स्टेब्लिश हुआ था आपका 16 नवंबर 1945 में, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपके यहाँ पे थोड़ी। लेकिन विरासत के तौर पे इन्होंने जो शुरू किया था, ठीक है ना, वो बाद में हुआ था। एक कन्वेंशन और होता है, ठीक है ना, जब आपका यूनेस्को के लिए आपका रहता है, ठीक है ना, कन्वेंशन होता है, और वो होता है 1972 में। और पहली बार 1978 में कुछ विरासत शामिल किए गए, वो 12 थे, पर इंडिया का नहीं था। इंडिया का पहली बार शामिल किए गए थे 4। पहला समूह था 1983 में, 1983 में 4 विरासत स्थल हमारे जो है ना विश्व विरासत लेवल के बने थे, ठीक है ना। चलो उनको देखते हैं। आपका कुछ राइमिंग टेक्निक बताई थी, ये इनको छोड़ दीजिए, आपको पता है सबको, ठीक है ना। 1 7 2 2 3 3 4 2 5 5, ठीक है ना। इसकी चर्चा करेंगे। हाइप क्या होता है आपका, हाइप क्या होता है, ठीक है। चलो इनकी जरूरत नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, उनका सफर शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। कितनी है, कैसे करके, आपके जो नोट्स मिलेगा ना उस तरीके से मिलेगा, ठीक है। जो चीजें कुछ संभालने की कोशिश की गई, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आपके कितने हैं, कैसे करके, जो स्थापना हुई है इसकी 16 नवंबर 1945 में, और भारत इसका सदस्य बना सर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे बात करेंगे इसका हिंदी में ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। ये घटक है या एक हिस्सा ही है इसका आपका संयुक्त राष्ट्र, इसलिए इसके आगे जो है ना यूएन लगा हुआ अभी। ये संगठन है, 6 मुख्य संगठन है, इनके बारे में चर्चा कभी और करेंगे। अभी बात करें कि जो यूनेस्को है, इसका मुख्यालय कहाँ से है आपका, पेरिस में, ठीक है कि नहीं, फ्रांस में। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। अच्छा, ये हम बात करेंगे जो ये कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है आपकी, सीन नदी है। कौन सी नदी आपकी, सीन नदी। वर्तमान में बात करें इसके सदस्य कितने आपके, 195, ध्यान रखना। पहले इसमें 193 लिखा हुआ था, लेकिन हम कंटेम्परेरी पढ़ रहे हैं, अभी का पढ़ रहे हैं, वर्तमान का पढ़ रहे हैं। अभी इसमें कितने सदस्य हो गए, 195 हो गए सर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखेंगे आपके इसके प्रमुख कौन है आपके, तो आंद्रे अजोले हैं आपके, आंद्रे अजोले। मेल भी मिले, ये है आपकी मैडम है आपकी आंद्रे अजोले, ठीक है ना। तो वैसे पता नहीं पड़ रहा था नाम से, तो कंफ्यूजन हो रहा था, बट क्या है आपकी इसके प्रमुख कौन है आपके, आंद्रे अजोले, ठीक है ना। बस समझ में आ गया। आगे हम बात करेंगे, चर्चा करते हैं सीधे। इस संगठन के पढ़ने का अभी उद्देश्य नहीं है, हमारा टॉपिक है विश्व विरासत स्थल भारत में, ठीक है नहीं। इंडिया का ये फ्लैग लगा हुआ है, भारत उठाते हैं। भारत में वर्तमान में कितने आपके 2023 चल रहे हैं, इसमें आपके वर्तमान में कितने आपके 42 हैं। इनमें बात करेंगे आपके कितने आपके 42 में 34 कैसे आपके सांस्कृतिक, 34 कैसे आपके 7 कैसे आपके प्राकृतिक, और एक कैसे आपका, ठीक है ना। अच्छा एक इसको दे दो, 8 हो गए,
8 4 कितने होते हैं 12, टोटल कितने हो गए। ये प्रश्न कभी आ सकता है। मिश्रित विरासत कितने हैं, एक है, ठीक है ना, कंचनजंगा जिसका नाम, ठीक है ना। फिर 7 कौन से हैं, इनको क्रमवार हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपके सांस्कृतिक कितने आपके, सर सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है, जो इंसान ने बनाया कुल मिला के, ठीक है कि नहीं। बाकी और चीजें चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी प्रश्न आएगा कि जो 42वां बना है वो कौन सा बना है आपका, होयसल के पवित्र समूह या मंदिर, जो कर्नाटक में होयसल मंदिर है आपके, वो 42वें नंबर पे। इससे पहले हम बात करेंगे 41वें नंबर का कौन सा है, शांति निकेतन है, ठीक है ना। सबकी चर्चा हम करेंगे। शुरुआत करते हैं आपका पहले लेकर, ठीक है ना। भारत में आपके विरासत स्थलों की ये इस तरीके से मैप में आपका कर रखा है। सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में लेके चल रहे हैं। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, जिसका नाम बदल दिया संभाजीनगर। क्या कर दिया आपका, सही है कि नहीं। तो आप पूछेगा अजंता की गुफाएं कहाँ है आपकी, संभाजीनगर में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, एक ही बात। चलो, एक दौर था आपका 1963 जब भारत में समूह में पैकेट में ये आपके विरासत स्थल शामिल किए गए। तो 4 एक साथ में शामिल किए गए, उनमें से थे आपके संतरासी पहला समय है, उसमें कौन कौन से हैं अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आपकी अजंता की, पहले नंबर पे कौन सा आपका, अच्छा एक प्रश्न बनेगा कि इसमें कितनी गुफाएं तो आपकी 29 प्लस एक और है जो अधूरी है, ठीक है। तो कुल मिला के कितनी होगी, क्या 29 देख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न आएगा आपका तो आपको कितने लगाने, ठीक है ना। क्योंकि 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में 29 भी दे सकता है, 30 भी दे सकता है, ठीक है ना, 34 भी देगा, लेकिन इसमें 34 नहीं है, इसमें आपका 30 इसको सही मान के चलिए, ठीक है। हालांकि 29 इसलिए रखा क्योंकि बाकी दूसरी वेबसाइट वगैरह पे मिलता है 29, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें 30 आपका आंसर रहेगा। हालांकि वो जो 30वीं वाली है वो अधूरी है और आंसर उसको 30 ही लगेगा, ठीक है ना। हमने ये बोला था आपका औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम बदल दिया अभी, कौन सा, संभाजी। संभाजी कौन थे आप बताइएगा, संभाजी कौन थे, शिवाजी राजे के 2 बेटे हुए, बड़े हैं संभाजी राजे, दूसरे छत्रपति भी है, आया ना, ठीक है ना। और इसके बाद में तीसरे छत्रपति कौन है, राजा राम, जो कि आपके शिवाजी महाराज के क्या हैं, आपके दूसरे बेटे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलेगा। अब हम बात करेंगे, ये जो हमने शुरू करी है चीजें कब से लेकर के आपका दूसरी सेंचुरी आपकी BCE से लेकर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर के आपका कहां तक जाएगा, 5वीं शताब्दी ईसवी तक जाएगा। समझ में आ रही है, यानी 480 कॉमन एरा बोलते हैं इसको, यानी ईसवी। समझ आ रहा है ना। तो आप अंदाजा लगाओ कितने हो गए, इसको मोटा मोटी कितना माने, 5वीं सेंचुरी, और इसको दूसरी सेंचुरी। तो कितने सालों का सफर है ये आपका, 7 सेंचुरी, 700 सालों का सफर है ये। तो ये बनाएंगे, ठीक है, देख लीजिए इनको, ये आपका अजंता की, ठीक है। इसका सफर और आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ी डिटेल से और देखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपके हैं, और ये संख्या में आपकी दिख रही है कितनी वाली, ठीक है ना। तो 27 दिखा रखे हैं, चलो 28 यहाँ पे 28 दिखा रहे हैं, जैसे आपका 30 है, ठीक है ना। अच्छा चलो, इस तरीके से ये आपके गुफाएं वहाँ पे दर्शा रखी है। और एक नदी गुजरती है, सर कौन सी वाली है यहाँ पे, बघोरा, कौन सी नदी आपकी, ठीक है। चलो और भी देखते हैं आपका। अच्छा, इस तरीके से जो गुफाएं है ना, वहाँ पे बीच में पुरानी है, साइड में जो बनी है ना वो नई है, ठीक है ना। आपका हॉर्स शू जानते हो, घोड़े के पैर में जो नाल लगाई जाती है, नाल लगाई जाती है, उसी की तरीके से शेप में ये आपके सजाए गए हैं। क्या अजंता की गुफाएं किस तरीके से आपकी, इसमें एक गॉर्ज है, सतमाला पहाड़ियां सुनिए आपकी, महाराष्ट्र में वहां पे पड़ती है, सतमाला पहाड़ियों का हिस्सा है ये, ठीक है ना। एक गॉर्ज बनता है इस तरीके से, ठीक है ना, वहीं पे है। और अजंता हिल है, अजंता पहाड़ियां है, सतमाला बड़ा एरिया हो गया, उन्हीं का हिस्सा आपकी अजंता हिल, और अजंता हिल में पाई जाती है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इस तरीके से आप देखिएगा। और ये है जो कि हमने बताया था, ये पैनोरामिक व्यू है उसका, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है नहीं। यहाँ से जो नदी गुजर रही है उस कौन सी वाली है, बघोरा। प्रश्न आएगा
कि जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है ना, कौन सी नदी के किनारे? नदी के किनारे। कौन सी नदी के? ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? अजंता की पहाड़ियां। अच्छा, ये किसका हिस्सा है आपके पर्वत श्रेणी का? सतमाला। ठीक है कि नहीं, याद रहेगा। चलो, तो ये आपकी केव शुरू होती है, आपकी जो फेमस वाली है आपकी केव नंबर 10, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अजंता की गुफाओं के बारे में एक चर्चा ये है, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है। अजंता की गुफाओं के बारे में हमने अभी टाइम देखा कितना था, क्या आपकी दूसरी सेंचुरी BC से लेकर के कहां तक है आपका? 5वीं तक, ठीक है ना। एक समय ऐसा आया, फिर उसके बाद में मुगल्स आए, बाकी शासक आए और इनको भूल गए हम लोग, और इन पे बहुत बड़ी घास वगैरह आपकी जम गई, सबके दुनिया के लिए क्या हो गया, आपका अननोन प्लेस हो गया, ठीक है ना। अब समय आता है आपका अंग्रेजों के टाइम का, तो एक ब्रिटिश अधिकारी था, वो शिकार के लिए गया, टाइगर के पीछे भाग रहा है, ठीक है कि नहीं, और टाइगर जाकर के छिप जाता है आपका, ठीक है कि नहीं। एकदम से देखो, अभी तो हमारे पास में ये चीजें दिख रही हैं, अभी हमें पता भी पड़ गई है, तो ये पहले ढका हुआ था पूरी तरह से, ठीक है कि नहीं। एक ब्रिटिश अधिकारी है, उसका नाम है जेम्स स्मिथ। क्या नाम है उसका? जेम्स स्मिथ। वो आपका टाइगर का पीछा कर रहा है और वो आपका यहीं पे आपका छिप गया। बीच में आपको आपकी केव नंबर 10 दिखाई देगी, ठीक है कि नहीं। तो वो जब आपका खोलता है ना, जानकारी होती है उसको लेकर के ये कहाँ चला गया, तो धीमे धीमे पता पड़ता है कि ये जो है ना, यहाँ पे आपका एक बड़ी सभ्यता या बड़ी कोई चीज थी जो छिपी हुई थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो केव नंबर कौन सी थी आपकी? 10 थी, 10वें नंबर की, ठीक है ना। वो कमल अपना नाम वगैरह भी डालता है, वो बिगाड़ भी देता है, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? जेम्स स्मिथ, ठीक है ना, ब्रिटिश अधिकारी। तो प्रश्न आता है 1819 में कौन सा अधिकारी ब्रिटिश अधिकारी है या कौन सा अंग्रेज है जो पहली बार अजंता पहुंचा था? क्या नाम है? ठीक है ना। इस तरीके से आपका है। अच्छा, जो अजंता की गुफाएं हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, 2 चरणों में इनका आपका विकास हुआ है। दूसरी सेंचुरी BC से लेकर के, ठीक है ना, फर्स्ट तक, उसके बाद में फर्स्ट से लेकर के बाद बाकी समय रहा है, ठीक है ना। इनका निर्माण करवाया था आपके वाकाटक साम्राज्य के लोगों ने, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पे यूट्यूब वगैरह में देखोगे तो आपका गुप्त वगैरह बोलते हैं, वो गलत है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है उनकी चीजों को लेकर के। ये आपका चैत्य ग्रह है, दशमाला, ठीक है ना। पहले आपका इनका संबंध है आपका हीनयान से, फिर दूसरे नंबर पे आपका महायान से। शुरुआत की गुफाएं देखने को मिलेगी, तो उनमें आपका ना तो चित्रकारी है, ना कुछ है, ना ही आपकी महात्मा बुद्ध की कोई मूर्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि हीनयान वाले महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, ठीक है कि नहीं। महायान वाले उनको एक देवता या आपके ईश्वर के रूप में पूजते हैं। हाँ या ना, इतना है कि नहीं। चलो, इतनी से हमने पुरानी कहानी पढ़ी है। तो ये वाकाटक साम्राज्य था, और वाकाटक साम्राज्य का एक शासक है, ठीक है ना, उसने आपके ज्यादा बनवाए थे, हरिशन करके शासक है उसका, ठीक है ना, उसने बनवाया था इनको, ठीक है ना, थोड़ा बहुत याद है पुराना, ठीक है। तो ये अजंता की गुफाएं उन्होंने निर्माण करवाया बाद में। तो महायान का जो दौर शुरू हुआ है, वाकाटक साम्राज्य के लोगों ने करवाया, ठीक है ना। तो ये केव नंबर 1 है, इस तरीके से आप देखिएगा, बहुत सारी आपकी केव है, हमने दिखा रखी है आपको, ठीक है ना। तो ये, ठीक है ना। वज्र पानी, हाथ में पानी बोले तो आपके हाथ में वज्र लेके दिखाए गए हैं केव नंबर 1 में आपके, ठीक है ना। ये और भी आपके दृश्य हैं, इनको डिटेल में करने की फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, चलिए। जो अधूरी वाली है ना, ये है। तो अब तक हमने कितना सीखा, ये बताओ। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है आपका? सबसे पहले हमारा प्रश्न ये रहेगा आपके एग्जाम में जो आएगा, तो विरासत स्थल प्लस उसका स्थान कहाँ पे है,
तो अजंता की गुफाएं कहाँ है आपकी? समय बताओ उसका। दूसरी सेंचुरी बीसी से लेकर के आपका, ठीक है कि नहीं? इनका विकास 2 चरणों में हुआ। पहला आपका, ठीक है ना, जो भी है आपका हीनियन वाले, ठीक है ना। दूसरा चरण है आपका मायान वाला। अच्छा, दूसरे चरण का विकास करवाया कौन से शासकों ने? वाकाटक साम्राज्य के लोग हैं, हरिसेन करके एक शासक है, उसने करवाया, ठीक है ना। हमने बाकी बातें भी करी, ठीक है ना। और एक अंग्रेज अधिकारी है, बोलो कौन सा वाला? जेम्स स्मिथ है, जो 1820 में यहाँ पे विजिट करता है शिकार की खातिर। बाकी चीजें नहीं ध्यान रखना। एक और चीज है, अच्छा, इसमें चित्रकला बहुत सारी देखने को मिली है। और इसका संबंध किससे? आपका बौद्ध धर्म से। इसका संबंध किससे? अजंता धर्म से, ठीक है नहीं? क्योंकि बौद्ध आपके यहाँ पे कुछ चैत्य ग्रह हैं और आपके कुछ आपका इनको बांटा गया गुफाओं को किसमें? चैत्य ग्रह और आपके विहारों में। विहार वो स्थान होते हैं जहाँ पे आपके बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। चैत्य क्या होते हैं? पूजा स्थल होते हैं, ठीक है ना, जिनमें स्तूप देखने को मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है कि नहीं? तो ये हुई हमारी कहानी आपकी इनको लेकर के। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगह में आपके बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, तो खाली समय में वो लोग क्या किया करते थे? चित्रकला, ठीक है ना, चित्रों का निर्माण करते थे। और बहुत सारे आपके चित्र ऐसे देखे गए जो काफी आपके महत्व रखते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आता है, एशिया की, ठीक है ना, एशिया में चित्रकला की जननी कौन है आपकी? अजंता की गुफा। कौन है आपकी? अजंता की गुफा, ठीक है ना। और चलो बस इतना ही काफी है। तो हमने अजंता भी सफर किया। थोड़ा पुलिस के हिसाब से थोड़ा जल्दी करें क्योंकि ज्यादा डिटेल यहाँ दे नहीं सकते, ठीक है ना। अजंता के बाद में हमारा दूसरा सफर शुरू होता है आपका। दोनों देखो नजदीक ही है और एक ही डिस्ट्रिक्ट में। तो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, अब उसका नाम क्या हो गया? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ है आपकी? अच्छा, नॉर्थ में कौन है? अजंता है एलोरा? तो नीचे क्या आपका? ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद में हमारा सफर शुरू होएगा किसको लेकर के? आपके एलोरा केव्स, ठीक है ना। चलो, अच्छा, थोड़ी एक बात हो जाएगी आपके अजंता की गुफाओं का। अजंता की गुफाएं कहाँ आपके? समाज नगर में, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये जो गुफाएं है ना आपकी कितनी है? लगभग 30 है, ठीक है नहीं, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक है ना। तो हम मार्क करके चलेंगे कितना? 30। ये जो जगह पड़ती थी, कहते हैं कि एक नॉर्थ के लिए, नॉर्थ को क्या जाता था, एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, ठीक है ना। तो ये बीच में पड़ते थे, तो कुछ लोग यहाँ पे रहते भी थे, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो उसको देख लेना, बाकी काम का नहीं। अब चलते हैं आपके दूसरे वाले सफर पे, वो है आपकी एलोरा की गुफा। कौन सी आपकी? चलो, अच्छा, एलोरा की गुफाओं को देखेंगे तो इसका हमारे करेंसी नोट है, उस पे देखने को मिलता है, पता कौन सा है? 20 रुपए के करेंसी नोट के पीछे आपका देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जो दिखा रखा है, जो फेमस चीज है इसकी एलोरा की गुफाओं में, वो है गुफा नंबर 16, जो कि क्या है आपका? कैलाश मंदिर। उसी से जुड़ा हुआ है आपका क्या? कैलाश मंदिर, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे हमारा कौन सा समय था आपका? 1983। उसमें पहले नंबर पे थी आपकी अजंता की गुफा, दूसरे नंबर पे कौन सी आपकी? एलोरा की, ठीक है ना। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपका आगरा का लाल किला भी है। उसके बाद में चौथे नंबर पे आपका, अच्छा, लेकिन जब डिटेल वाइज करी जाती है ना, तो एक प्रश्न आता है कि भारत में पहली विरासत स्थल कौन सा है, ठीक है ना। तो भले हम क्रम में अजंता पढ़ते हैं, लेकिन आगरे के किलों को कई जगह दिखाया गया है कि वो पहले नंबर पे दर्ज किया गया। तो पहली विरासत स्थल भारत में कौन सी आपकी? आगरा, ठीक है ना। डेट वाइज कुछ परमिशन उसको पहले मिल गई थी, ठीक है ना। तो क्रम हम भले ही इसको रख रहे हैं, बाकी हमारा ध्यान रखिएगा, पहला विरासत स्थल क्या था आपका? आगरा, ठीक है सर, कोई दिक्कत? चलो, एलोरा की गुफाओं के हम बारे में बात करेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है सर आपकी? 34 है। कितनी आपकी? 34 है इस संख्या में, ठीक है ना। इनको बांटेंगे आपका, चलो पहले इसको देख लेते हैं इन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना। अगेन हमारा वही चीज, सबसे पहले हम विरासत स्थल, फिर उसका स्थान नोट करेंगे। तो स्थान कौन सा है? संभाजीनगर, ठीक है ना। ये कब बने? 7वीं से लेकर के 11वीं सेंचुरी में बने। ये कब बने आपके? 7वीं से लेकर, संख्या में कितने आपके? 34 है। और आपके 7वीं से लेकर के 11वीं सेंचुरी में ये बनी थी आपकी ये गुफाएं, ठीक है ना। ये ऐसे करके आपका बना हुआ है, ठीक है ना। गुफाएं ऐसे देखोगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से 1 से लेकर के 34 तक। अच्छा, 1 से लेकर के 12 तक किस धर्म से जुड़ी हुई है आपकी? बौद्ध धर्म। और आपके 13 से लेकर के 29 तक कितनी आपकी?
ठीक है ना। कौन से धर्म से जुड़ी है आपकी? हिंदू धर्म से। उसके बाद में 30 से लेकर के 34 यानी लास्ट में धर्म को जुड़ी हुई। ध्यान रखना BHJ ऐसे करके ध्यान रखिएगा। और ये कैसा है आपका? उल्टा है आपका। साउथ से शुरू होता है आपका 1 2 ऐसे करके 1 से 12 तक है आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद में हिंदू धर्म, फिर उसके बाद में आपका। अच्छा प्रश्न ये है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं 1 से 12 तक और 13 से लेकर के आपका 29 तक कौन से धर्म से जुड़ी है? उसके बाद में आपका 30 से लेकर के 34 तक क्रम याद रहेगा। 34 को हमने बांट लिया कैसे करके आपका उल्टा लेके चलेंगे, नीचे बौद्ध रखेंगे फिर हिंदू रखेंगे फिर जैन, क्योंकि ये सीक्वेंस भी हमें मिल जाएगी, थोड़ा साइंटिफिक हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जब वहां देखोगे ना टेक्निकली नॉर्थ साउथ ये आपका मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो उसमें उल्टी चलती है, संख्या यहाँ से हो रही है 1 2 3 4 और यहाँ से लेकर के आपका कहाँ तक जा रहा है 34 तक। तो एलोरा गुफाएं कितनी है संख्या में? 34। इनको फिर से हम बांटेंगे तो कितना हो गया? 12 सॉरी 1 से 12 आपका और उसके बाद में आपका 30 से। कहने का मतलब क्या है? 34 को आधा करो तो 17 आया ना। 17 हिंदू वाले को दे रखी है, ठीक है ना। 12 और इधर लास्ट में क्या है 30 30 से 34 30 भी काउंट होगी किसमें आपकी जैन वाले में तो 5 होगी और 12 5 17 तो बचे कितने? हिंदू वाली गुफा कितनी आपकी हिंदू धर्म से जुड़ी है 17 वाली। याद हुआ? ये टिपिकल चीज थी लेकिन अपन ने कर ली, ठीक है ना। इसको जो चीजें याद रखनी है। अच्छा ये चंद्रगिरी पहाड़ियां यहाँ पे, वहां पे कौन सी थी? अजंता वाली, यानी एलोरा की गुफाएं कौन सी पहाड़ियों पे? चंद्रगिरी पहाड़ियों। याद रहेगा थोड़ी बात, बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बात कर ली और सबसे जो मेन चीज है इसमें उसको ध्यान रखना हुआ है कैलाश। कौन सा आपका? कौन सी गुफा है? गुफा नंबर 16। गुफा नंबर चलो इस तरीके से यहाँ से आप देखोगे हम कौन सी गुफा से देख रहे हैं आपका, ठीक है ना। गुफा नंबर आपके 29 से देख रहे हैं और किसको देख रहे हैं आपके, ठीक है ना, केव नंबर 16 को देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करके वहां पे भी ये सफर देखने को मिलेगा, जाओ घूमने थोड़ा बहुत। ये कैलाश नाथ टेंपल को देखेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बड़ा भव्य है और ये एकास्मिक पत्थर से बनाए गए थे। एकास्मिक पत्थर का मतलब क्या होता है? एक ही पत्थर से पहले चट्टान थी वहां पे उसको काट के बना के, बड़ा मेहनत करी होगी उन लोगों ने। अच्छा एक प्रश्न और आता है, इनका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। अच्छा निमोनिक के लिए कैसे याद रखना? एलोरा गुफाएं कैसी बनाई थी? कूट कूट के बनाई थी, जानबूझ के बोलो ऐसी रिएक्शन देगी, क्यों? सिर्फ बात याद रहे, ठीक है ना। एलोरा इन्होंने बनवाई राष्ट्रकूट। अच्छा और भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो कूट के तो बाद में याद रहेगा, एलोरा रा के बाद में जैसे नाम खत्म हो रहा है वहीं से राष्ट्रकूट उठा लेना, एलोरा राष्ट्रकूट है ना, थोड़ी बात है। सो अगला सफर हम जारी करते हैं। बहुत सारी आपकी यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, पार्वती है, एलोरा केव्स, बाकी और भी चीजें। चित्र अभी देखने का समय नहीं है, ठीक है। डांसिंग सिवाय यहाँ पे देखने को मिलेंगे। गुफा नंबर 21 में आपके गॉडेस गंगा 21 नंबर वाली गुफा में है, ठीक है ना। ये आपका नोट वगैरह पे देखने को मिलता है आपका, ये आपका है गुफा नंबर 16, इसको बोला जाता है आपका कैलाशनाथ, ठीक है ना। अच्छा इनमें से आपकी गुफा नंबर 11 और 12 है, इनकी कितनी स्टोरी है? 3 मंजिला है। कितने मंजिला आपकी? 3 मंजिला। अच्छा ये बताओ आप अभी सोच के बताना, ये कौन से धर्म से जुड़ी हुई है? बौद्ध से। 1 से 12 कौन से आपके? दिमाग। अच्छा आगे बात करें, कैलाशनाथ मंदिर 16वीं गुफा है, और इसी का हिंदू से है, क्योंकि देखो कहां से शुरू हो रही है, पहले तो नाम से ही पता पड़ता है, 13 से शुरू हो रही है, वहां से 13 से लेकर के 29 कौन से धर्म से जुड़ी हुई है? चलो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, अभी इतना ही। अच्छा गुफा नंबर 30 जो पहली वाली है ना, जैन धर्म से जुड़ी वाली है ना, वो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि इंस्पायर्ड थी किसे? आपके गुफा नंबर 16 से। गुफा नंबर 16 क्या है? कैलाश। और गुफा नंबर 30 को भी बोला जाता है छोटा कैलाश। किसको बोला जाता है? गुफा नंबर 30 को क्या बोला जाता है? ठीक है ना, क्योंकि उसी तरीके से ये डिजाइन किया गया है। और ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? कोई दिक्कत? याद रहेगा ना।
ठीक है ना। अच्छा पहली है इसलिए आपको ध्यान रखेगी कौन सी गुफा थी वो, जैन वाली आपको पता है ना 30 से शुरू होती है ना, 30 से लेकर के 34 तक। तो एक कैलाश 16वीं और छोटा कैलाश जैन की पहली, बोले तो 30वीं आंसर याद रहेगा। चलो गुड, ठीक है। बाकी और बहुत सारी बातें थी जो बताने की थी, लेकिन अभी वक्त के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक गुफा नंबर 32 में आपको देखने को मिलेगी आपकी पार्श्वनाथ की मूर्ति देखने को मिलेगी आपकी, ये है आपकी 16 फीट की। कौन सी गुफा में आपके एलोरा में, ठीक है ना। कैलाश टेंपल में भीतर जाएंगे तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये है आपके डांसिंग शिवा भी है, और यहीं पे आपको रावण जो है ना आपका कैलाश को उठा रहा है वो दिखाया गया है, ठीक है ना। गॉडेस अंबिका लाइन बाकी चीजें। तो हमारा सफर कहां तक हो गया आपका अजंता एलोरा। अब आपको लेके चलते हैं आपके आगरा, ठीक है ना। चलिएगा ये आपका अगेन हमारे जो चार आपका ग्रुप था सन 1983 में शुरू हुआ था। पहला हो गया आपका अजंता, दूसरा आपका एलोरा, और आपका आ गया कौन सा आगरा। के बाद में आपको देखने को मिलेगा ये चारों को ध्यान रखना जो 1983 में आपके शामिल हुए थे। प्रश्न ऐसे आता है निम्नलिखित में से कौन, ठीक है ना, या इनके नाम पूछ लेगा कि ये कब आपका शामिल हुआ था, कब शामिल हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है कौन सा वाला है, अमर सिंह वाला है, ठीक है ना। अच्छा इसके कई गेट हैं, उनमें से जैसे दिल्ली गेट है, वहां पे जाओगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी सर, ठीक है ना, क्योंकि आर्मी वगैरह वो वहां से आपका काम काज ज्यादा चलता है उसका आर्मी का। ये जो है ना ये वाला, ठीक है, ये वाले गेट में आपका एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके थोड़े इतिहास को देख लेते हैं। चलो अब आपको कहां लेके चले अपन, आगरा लेके चले, ठीक है ना। अच्छा आगरा अभी नाम शब्द नहीं था, अभी शब्द नहीं था, ठीक है ना। आगरा की थोड़ी कहानी सुन लेते हैं। 9वीं सेंचुरी आपकी, ठीक है ना। सिकरवार जो राजपूत है ना इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ जो अभी किला नहीं है, किले से एकदम पीछे चले जाओ 9वीं सेंचुरी में पहुंच जाओ। अभी दूर दूर तक कौन नहीं है आपके, कोई आक्रमण वगैरह भी थोड़ा बहुत नहीं है, ठीक है ना। अभी तो मुगल भी नहीं आए, ठीक है ना, तब की हम बात कर रहे हैं। कहते हैं 9वीं सेंचुरी में यहाँ पे कौन देखने को मिलेंगे आगरा में आपके, सिकरवार राजपूत। थोड़ा बहुत बिल्डिंग बनवाई है सिकरवार राजपूतों ने बनवाई है, और इसकी चर्चा कर रखी है आपकी, ठीक है ना, किताब-ए-यामिनी। एक कुतुबी करके इतिहासकार है, कौन है आपका कुतुबी, और गजनवी साथ में लेकर के आया उसको, महमूद गजनवी जानते हो ना, वो 11वीं सेंचुरी के, सॉरी सेंचुरी की बात करें तो आपके हाँ लगभग 11वीं सेंचुरी के तकरीबन है वो, ठीक है ना। एक यार संख्या में एकवीं डेट वो आगे बढ़ जाती है, सेंचुरी अगली हो जाती है। 11वीं सेंचुरी के तकरीबन आपका गजनवी देखने को मिलता है, और उसी का इतिहासकार है कुतुबी, और वो लिखता है किताब-ए-यामिनी, ठीक है ना। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस जगह पे निर्माण कार्य जो किया वो आपके सिकरवार राजपूतों ने किया था, ठीक है नहीं सर। फिर हम आगे देखेंगे जब मुगल शाहजहां, मुगल से पहले की भी कहानी है, ठीक है ना। गजनवी के बाद में फिर आपका गौरी आएगा, गौरी छोड़ के जाएगा अपने किसको, ठीक है ना, गुलाम था, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसी का गुलाम, क्या नाम है उसका, क्या है नाम उसका, उसका जो जीजा है, सॉरी जीजा क्यों, दामाद है, क्या नाम है बोला जल्दी से, इल्तुतमिश है ना। ऐसे आपके चीजें चलती जाती हैं, ठीक है ना। हमने कभी टेक्निक बताई थी, सल्तनत काल आपका शुरू हो जाएगा 1206 में, वो शुरू करता है ना कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत का दिल्ली सल्तनत काल शुरू होगा, फिर उसके बाद में आपका चीजें आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। कहां तक पहुंचेंगे, लास्ट में पहुंचना है आपका लोधी वंश तक, शॉर्ट में, ठीक है कि नहीं। इसमें हमने बोला था गुलाब के लिए तो सलाम, ठीक है ना। तो क्या था, गुलाम वंश, गुलाब खे से खिलजी वंश, ठीक है ना, खिले तो से तुगलक वंश, तो स से आपका सैयद वंश, ठीक है ना, सलाम, ठीक है ना, सलाम ला से गुलाब के लिए तो सलाम, हमने ऐसे करके बोला था, है ना। सारे हो गए। लास्ट में आपका लोधी वंश है, लोधी वंश के बाद में क्या हो जाता है आपका मुगल आ जाते हैं,
लोधी में बात करेंगे, अभी दिल्ली में थे ये सब, है ना, दिल्ली सल्तनत दिल्ली में चली है। लोधियों में एक है आपका कौन सा, सिकंदर लोधी। वो अपनी राजधानी कहाँ ले गया आपका, आगरा ले गया। कहते हैं आगरा शहर को बसाया किसने, आपके सिकंदर। इतनी बात आ गई, बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सिकंदर लोधी आपका उसका शासन खत्म हो जाता है जो भी है, ठीक है ना, 1517 में। 1517 से लेकर के 1526 तक लास्ट रहेगा लोधी वंश का। बोलो कौन, इब्राहिम लोधी। कौन है आपका, इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है कहाँ पे बताओ, पानीपत। पानीपत हरियाणा में एक जगह पड़ती है, पानीपत में पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में। किस किस के बीच में होती है, बाबर और, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी हार जाता है, ठीक है कि नहीं, बाबर जीत गया। 1526 से लेकर के आपका बाबर का टाइम चलता है। फिर बीच में क्या होता है आपका, 30 में आपका बाबर नहीं रहता है, 30 के बाद में आपका, ठीक है ना, कौन आ जाएगा। हमने अच्छा मुगल काल के लिए एक टेक्निक दी थी आपको, बाहु अज सावर। बावली आजकल क्या है, सावर, ठीक है नहीं। तो बा से आपका बाबर, वो से हुमायूं, अ से आपका अकबर, ज से जहांगीर, सा से शाहजहां, द से साउद, ठीक है ना। ऐसे करके थोड़ा चेंज है उसमें, लेकिन ध्यान रखना। बाबर के बाद में हुमायूं, ठीक है ना। अच्छा बीच में 30 के बाद में, 1530 के बाद में हुमायूं तो आ गया, लेकिन एक समस्या आई 39 और 40 में। एक है शेरशाह सूरी, ठीक है ना, वो लड़ाई होती है, उसको थोड़ी देर के लिए हरा देता है। उसके बाद में फिर आपका, ठीक है, वो जीत जाता है, बाकी चीजें हो जाती हैं। हुमायूं के बाद में कौन आएगा, अकबर। लास्ट सफर पे चल रहे हैं, आगरा को डेवलप करवाने के लिए लेके चल रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका बिल्ड करने का जो श्रेय दिया जाता है ना, आंसर जो रहेगा, अभी आपका कोई भी आंसर नहीं रहेगा, जितने भी बोलते हैं वो सही नहीं है, ऑथेंटिकली नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर आंसर रहेगा इसका। इसको किसने आपका एक किले के रूप में प्रॉपर डेवलप करवाया, वो है आपका अकबर। चलो, तो अकबर से भी पहले एक लड़ाई करवाते हैं आपके, कौन सी वाली, ठीक है ना। एक जगह है आपकी, दिल्ली में पड़ती है आपकी, तुगलकाबाद, सुना आपने, ठीक है ना। तुगलकाबाद का फोर्ट भी दिल्ली में है आपका, ठीक है ना। वहां पे एक लड़ाई होती है, अक्टूबर का महीना है 1556, ठीक है ना। लड़ाई हो रही है, किस किस के बीच में होती है बताओ, हेमू के बीच में, हेमचंद, ठीक है ना, और अकबर का एक नुमाइंदा है जिसका नाम ताड़ी बेग खान, ताड़ी बेग, क्या नाम उसका, दिल्ली में लड़ाई हो रही है, दिल्ली के पड़ोस में ही, पास में ही, ठीक है ना। तुगलकाबाद का फोर्ट है वहां पे, ठीक है ना। उसी जगह पे लड़ाई हो रही है, किस किस के बीच में, एक तो क्या है आपका हेमू, और दूसरा अकबर की साइड से अकबर नहीं गया है, ताड़ी बेग, फिर से बोलो, ताड़ी बेग गया है, ठीक है ना। लड़ाई होती है, अच्छा रिजल्ट क्या हुआ, हेमू जीत गया। हेमू जीत गया यानी कहने का मतलब ताड़ी बेग हार गया। वो पहुंचा अपने मालिक के पास में, ठीक है ना। किसके पास में गया, अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे, क्या नाम है, ठीक है ना, इनको नहीं मिला, ठीक है ना, लड़ाई चल रही है। अकबर के पास में पहुंचे, उससे पहले अकबर अभी जो है ना फ्री भी नहीं है, छोटा सा बच्चा है, ताजपोशी हुई नहीं है अभी, 56 में होने वाली है, अभी 1 महीने बाद में हो जाएगी, ठीक है ना। तो बैरम खान के सानिध्य में सारा काम कर रहा है। बैरम खान के सामने पहुंचा है, बैरम खान ने उसको मार दिया, ठीक है ना, किसको, ताड़ी बेग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1 महीने के बाद में आपका युद्ध फिर होता है उसी पानीपत में, जहां उसके किसने, वो दादे परदादे हो गए ना वो, ठीक है ना। क्या हो गया आपका, बाबर ने लड़ा था, उसने लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध। कब लड़ा था, 1526 में। अब समय आ गया 1556, दूसरा पानीपत का युद्ध होता है। पहला पानीपत का युद्ध होता है आपके बाबर और इब्राहिम, ठीक है ना, लोधी वंश का अंतिम शासक, उसके बीच में होता है। और दूसरा होता है आपका हेमू और अकबर के बीच में होता है, ठीक है नहीं, प्रॉपर इसकी अब सेना गई है वहां पे, ठीक है ना। इसके बाद में हेमू आपका हार जाता है। अच्छा पहले जो युद्ध हुआ था कौन सा वाला, तुगलकाबाद वाला, उसमें हेमू जब जीत जाता है तब अपने आप को एक उपाधि या उपाधि धारण करता है, कौन सी वाली, विक्रमादित्य की, तब वो कहलाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य। छोटी सी कहानी, उसको थोड़ा ध्यान रखना। वापस हम काम पहुंच गए आपके 1556 में, आपका क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। अभी इनका भी मूड नहीं है कहां ले जाने का, अभी राजधानी यही रहेगा, आगरा ही रहेगा। अकबर भी यहीं पे काम करता है, अकबर के बाद में आता है जहांगीर, वो भी यहीं पे काम करता है। जहांगीर के बाद में आएगा शाहजहां, और साव में क्रम ध्यान है ना, ध्यान रखिएगा। शाहजहां वो फिर आपका ले जाता है कहां पे, दिल्ली में ले जाता है, ठीक है ना। चलो उससे पहले हम बात कर रहे हैं यहीं पे, आगरा की बात आ रही है, जब किले की बात आ रही है, तो आपको पता है
कि बाकी लोग भी राजधानी बनाए रखे थे। सिकंदर लोदी ने यहाँ पे बनाया था, उसके बाद में इब्राहिम लोदी भी था, सब कुछ थे। यहाँ पे कुछ ज्यादा था नहीं, चीजें खराब हो रखी थी, बिल्डिंग भी पूरी टूट गई थी, आपकी जो जितनी भी चीजें थी ना खराब हो रखी थी। इसको पहले बोला जाता था बादलगढ़ का फोर्ट बोला जाता था, आगरा फोर्ट नहीं बोला जाता था। फिर प्रॉपर रूप से इसको फिर से अपन ने सोचा यार ऐसे काम चलेगा नहीं, अब जो है ना इसको फिर से आपका रीबिल्ड किया, पूरी तरह से मरम्मत कराई और फिर इसको बोला गया आपका आगरा का किला। ये थी कहानी। अभी और भी नहीं है, आगे देखोगे तो इसका पौत्र आता है, पुत्र नहीं पौत्र, नाती आता है। नाती कौन है? शाहजहां। शाहजहां को बड़ा इंटरेस्ट था किसमें? आपका इसी में, आर्किटेक्चर में, ठीक है ना। खुद भी अच्छा पढ़ा लिखा वास्तुकार टाइप का था, वास्तुकला की उसने मतलब जानकारी ले रखी थी। अच्छा एक और चीज है, कुछ चीजें ध्यान रखना, उसका जो लगाव है ना वो लाल पत्थर से कम है, किससे ज्यादा है? आपके सफेद से ज्यादा। जहां पे देखोगे तो आगरा के किले में जितने आपके सफेद संगमरमर का काम करवाया है वो शाहजहां ने करवाया, ठीक है ना। अभी हम चर्चा करेंगे इसको थोड़े डिटेल में, ठीक है ना। चलो सफर शुरू करते हैं आपका इस वाला, ठीक है। अब हमारी बात आई 16वीं सेंचुरी में मुगल है, ठीक है ना, इंपीरियल फोर्ट के रूप में काम करा इसने। और एक किसने बनवाया इसको? अकबर ने बनवाया। कहानी बैकग्राउंड समझ में आ गया, उससे आपको और भी ज्यादा चीजें समझ में आई, ठीक है ना। क्या क्या चीजें इसमें देखेंगे, कुछ आपके पहले से इसमें महल है, जैसे आपका जहांगीर महल है, ऑडियंस हॉल है, जैसे आपके देखोगे दीवाने आम दीवाने खास, वो चीजें भी हैं। और बाकी मस्जिदें भी हैं इसमें, ठीक है ना। कई मस्जिद हैं, उनमें से दो खास है आपकी नगीना मस्जिद और आपकी मोती मस्जिद। नगीना मस्जिद असल में जो मुगल जो रॉयल फैमिली से जुड़ी हुई जो महिलाएं थी ना उनके लिए बनाई गई थी। और वहीं पे उसी के पड़ोस में लगता था एक मीना बाजार जो रॉयल फैमिली की महिलाओं के लिए हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आपकी नगीना मस्जिद। उसका नाम भी नगीना इसीलिए बोला गया क्योंकि उसमें आपके जेम्स जुड़े हुए थे, उसमें रत्न जड़े हुए थे उसमें, ठीक है ना। छोटी मस्जिद है, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो आपकी जो है ना शाही परिवार उसकी महिलाओं के लिए थी वो। और दूसरी आपकी है आपकी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद बनी हुई है आपकी सफेद संगमरमर से, ठीक है। अगेन किसने बनवाई? जहाँ सफेद संगमरमर की बात आई शाहजहां का नाम आ गया, ठीक है ना। वैसे भी आपको एक हिंट दे दी, सफेद संगमरमर अकबर बनवाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अकबर ने ये आपका रेड सैंडस्टोन मंगवाया था, ये आपके राजस्थान से मंगवाया था, ध्यान रखना। इसने ये चुनार वाले से नहीं मंगाया था। दिल्ली वाले लाल किले की बात करेंगे, चुनार पड़ता है आपका कहाँ पे? आपका मिर्जापुर। चुनार पड़ता है आपका मिर्जापुर, वहां से उन्होंने उठवाया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि राजपूत खानदान में पला बड़ा, इसने उधर से आपका मंगवाया, ठीक है सर। तो इतनी बात होगी। ये अमरसिंह गेट है, यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। चलो इसमें एंट्री मारते हैं, ठीक है ना। एक समय था, बाद में फिर ये मराठी छीन लेंगे, फिर उसके बाद में आपका 1857 की लड़ाई जो होगी ना उसमें ये पूरा बैटल का वो बन जाएगा, ठीक है ना। बाद में देखते हैं। ये हमने थोड़ी बात बता दी तुगलकाबाद की जो लड़ाई हुई है, ठीक है ना, दिल्ली में पड़ता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य का, ठीक है ना। 1556 में ही होती है। एक महीने बाद में फिर आपका क्या हो जाता है? आपका फिर से लड़ाई होगी आपकी पानीपत में होगी, जो पानीपत का दूसरा युद्ध बोला जाता है। कब होता है आपका? 1556। इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं ना तो बैकग्राउंड में चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। हमें थोड़ा डिटेल करनी चाहिए। ये तुगलकाबाद वाला फोर्ट है जो जीत लिया था हेमचंद विक्रमादित्य ने। इसको जीतने के बाद में विक्रमादित्य की उपाधि नहीं मिली, बेचारे को पता नहीं था, एक महीने तक ही रह पाएगी आपकी विजय। एक महीने बाद में फिर से लड़ाई होती है, कहाँ पे? आपकी पानीपत में। फिर इसको लेके दिल्ली से कहाँ चले गए? आपके अगेन हरियाणा वाले एरिया में पहुंच गए, पानीपत, ठीक है। तो ये आपका मैप देखने को मिलेगा, आप कभी जाओगे वहां पर ट्रेवल करने ऐसे ही देखेंगे। आपकी कौन सी नदी के किनारे है? आपका यमुना नदी, ठीक है। कौन से इसमें? यमुना इधर से चलेगी, इधर जाएगी, तो जिधर से नदी चलती है आप उधर कर लीजिए। और आपका कौन सा हाथ पड़ रहा है? दायां हाथ। ये कौन से आपके? दाहिने हाथ, ठीक है ना, दाहिने तट पे है। और यमुना नदी से देखेंगे तो दीवाने खास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहीं पे आपका है, ठीक है। हमाम शाही जो भी मिल रहा है, मुसम्मन बुर्ज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सर देखो दीवाने खास से आपका, ठीक है ना, यहाँ पे है और यहीं पे आपका मुसम्मन बुर्ज, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा आपको पता हो ताजमहल भी यमुना नदी के दाहिने किनारे पे है। और मुसम्मन बुर्ज वो जगह है बाद में जाकर के यहीं पे आपके शाहजहां को कैद किया जाएगा उसके बेटे के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, ठीक है ना। अभी बात करेंगे, उससे पहले हम देख लें, आगे चलेंगे। आपका जो भी चीजें छोटी मोटी दीवाने आम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी नगीना मस्जिद यहाँ पे है, ठीक है ना। मोती मस्जिद यहाँ पे थोड़ी, नगीना मस्जिद देखो इनके पास में रहेगी, ठीक है ना, जो है ना उन्हीं के पास में रहेगी। जैसे इनकी जो पर्सनल बिल्डिंग है ना, आपका नगीना मस्जिद किसके लिए? शाही परिवार की महिलाओं के लिए, तो बाहर तो रहेगा नहीं, इसी साइड में रहेगा यहाँ पे, ठीक है।
दीवाने खास बिल्डिंग कौन सी है और दीवाने आम बिल्डिंग कौन सी है? ये दोनों बिल्डिंग आपकी किसने बनवाई थी? आपकी सादा ने बनवाई। दीवाने आम किसने बनवाया? आपका सादा। और यहीं पे था आपका कौन सा? मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। कहाँ पे था? दीवाने आम में। कहाँ पे था? दीवाने आम। फिर से सोच समझ के बोल रहा हूँ, कहाँ पे था आपका? दीवाने आम। ये दिल्ली वाले में नहीं था। यहाँ पे क्या था? वो बाद में ठीक है उन्होंने ट्रांसफर करके ले गए, लेकिन अभी आगरा के किले में बात करें दीवाने आम में ही था। आम का मतलब क्या है? आम जनता के लिए खुला गया है और उसी में आपका मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस। ठीक है। अच्छा, दीवाने खास में एक और है, जहांगीर का आपका क्या है? जहांगीर का काला सिंहासन, वो है दीवाने खास में, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है ना। लेकिन इसने यहाँ पे बाकी चीजें, मेरी बात समझ आई? चलो इतनी बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं आपका। तो ये आपको जो पहले दिखा रहे हैं वो है दीवाने खास। अच्छा, ये किसने बनवाया? सोच के देखो। ये संगमरमर लगा हुआ है। शॉर्ट में चीजें बताती। ये दीवाने आम है, आम जनता के लिए खुला हुआ है। इसमें थोड़ा भीतर चलते हैं। आम जनता के लिए यहाँ पे आपका क्या है? यहीं पे बैठ करके क्या करते थे? भाषण। ठीक है, आम जनता को संबोधित करते थे और यहीं पे है चीजें। इसकी थोड़ी ऊपर वाली बिल्डिंग दिखेगा। चलो आपको लेके चल रहे हैं। और ये जगह है जहाँ से आपका क्या करते थे आपके, ठीक है ना, जो एम्परर बैठा करते थे यहाँ पे। ठीक है ना। ये आपकी पहली मस्जिद मिली, आपकी नगीना मस्जिद। कौन सी वाली है? जो किसके लिए थी? आपकी गुलाम के लिए थी। ठीक है ना। इसको जैन मैस्क्यू भी बोलते हैं। इंग्लिश में नगीना को उनको क्या बोलते थे आपके? जैन मैस्क्यू। कौन सी है? वाली। और दूसरी आपकी मोती मस्जिद है। अगर हम बात करेंगे, देखो संगमरमर फिर लगा दिया भाई साहब, उनको शौक है आपका। ठीक है ना। उनको पसंद है आपके व्हाइट मार्बल से कार। आइवरी इनको बोलते हैं आपके आइवरी व्हाइट, पर्ल मस्क्यू, इस तरीके से आपके देखिएगा। ठीक है ना। एक बिल्डिंग और है यहाँ पे। कहाँ पे आपका? जहांगीरी महल। कौन सी बिल्डिंग है आपकी? जहांगीरी महल है। जहांगीर कौन था? किसका बेटा था? अकबर का। शाहजहां पे बोल रहे हैं। किसका था? अच्छा, उन्होंने याद रखना, बाहु बाबर, हुमायूं, अकबर, आया ना। उसका नाम था सलीम। इसी के लिए वो गाना बना था, अनारकली गई थी ना, इसी के लिए गई थी, छोड़ छाड़ के। ठीक है ना। सलीम इसका नाम था, किसका? जहांगीर का। तो ये महल बनवाया था किसके लिए? आपके सलीम के लिए। ठीक है ना। ये चीज है, ये बिल्डिंग है। अच्छा, बनवाया किसने था? अच्छा, सलीम के लिए बनवाएंगे। अच्छा, शाहजहां बनवा लेगा? हो ही नहीं सकता भाई, पैदा भी नहीं हुआ। ठीक है ना। तो बात है आपका अकबर ने बनवाया था किसके लिए? अपने बेटे के लिए। इसलिए इस महल का नाम जहांगीर महल किया। पूछा जाता है जो आगरे के किले में जहांगीर महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? कुछ को लगेगा कि जहांगीर नहीं बनवा दिया क्योंकि नाम है ऐसा, नहीं, ध्यान रखना अकबर ने बनवाया था अपने बेटे के लिए। ठीक है ना। सर ये अंगुरी आपका क्या है? आपका जहांगीर पैलेस है, सॉरी जहांगीर पैलेस ये है। और ये आपके हौजे जहांगीरी है। ठीक है ना। इसको हौजे जहांगीरी बोला जाता है। बाकी इसमें लोग, ठीक है ना, बात लिया करते थे। ठीक है ना। बाकी लोग एक तरीके से होता है ना प्राइवेट टब टाइप के। ठीक है ना, वो था, और लेते थे ये लोग। ठीक है। चलो सो इस तरीके में और देख लो। जहांगीर का स्नान कुंड, जहांगीर भी नहाता था। उसके बाद में और भी नहाते होंगे जहांगीर के बाद। जरूर थोड़ा ना इसको फोड़ दिया जाएगा, अभी भी सुरक्षित है, नहीं होता है। प्राइवेट तुम बनाते हो घर में, ठीक है ना, वैसे ही है। तो खुले में नहाते होंगे है बाप। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा छोटा सा? अरे और ठीक से देखते हैं, दिख रहा है ना? ठीक है ना। अच्छा, ये नदी है आपकी यमुना वाली, ताजमहल, यमुना रिवर दोनों दिखाई दे रखे हैं। अब एक और चीज देखते हैं, जिसको देखते हैं आपका क्या है? मुसम्मन। किस साइड है? यमुना के साइड है। ठीक है, उसी किनारे पे आगे देखोगे। ठीक है, ये आपकी जो बिल्डिंग है ये बनाई गई थी मुसम्मन बुर्ज। किसके लिए बनाई गई थी आपकी? तो शाहजहां ने, देखो अगर बात करेंगे मार्बल दिख रहा है, किसने बनवाई हुई? ठीक है ना, शाहजहां ने बनवाई थी। और उनकी बिलेव्ड थी, बिलव बोले तो आपकी प्यारी रानी थी, उनका नाम था आपका मुमताज। उनके लिए बनवाया था, उनके रहने के लिए बनवाया था असल में। ठीक है ना। ये था आपका मुसम्मन बुर्ज। ठीक है ना। ये अंदर से देखो कि इसका इंटीरियर इस तरीके से बहुत सारे जेम वगैरह लगाए गए हैं, चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है ना। मुसम्मन बुर्ज है इस साइड से। ठीक है ना। और ऊपर से देखो कि इस तरीके से। और ये आपका अष्टभुजाकार बना हुआ है, चौकोर नहीं है। कैसा है आपका? अष्टभुजाकार में बना हुआ है। ठीक है ना। ये है आपका मुसम्मन बुर्ज। एक और बिल्डिंग आपकी शीश महल, वो भी आगरा फोर्ट में है।
अगेन ये बनावट देख के बता सकते हो किसने बनवाई होगी, ठीक है ना। वास्तुकला प्रेमी था वो, ठीक है ना, वास्तुकला प्रेमी था कौन, शाहजहां। इसलिए देखोगे जितने आपके बिल्डिंग या आपकी चीजें बनेगी वो कौन बनवाएगा, आपका शाहजहां। दिक्कत है, समझ आ रहा है। चलो उसी स्मेल भी किसने बनवाया, ये भी कहा आपका। शुरुआत की ये जो है ना कुछ बिल्डिंग जो आपके विरासत में दी है इनमें डिटेल ज्यादा है, बाकी बीच वाला बहुत जल्दी हो जाएगा, टेंशन ना लेना, ठीक है ना। इसमें जैसे आपका सी स्मेल पूछ लेगा कहाँ है आपका, अगेन आगरा, ठीक है ना। अभी था मुसम्मन बुर्ज, वो कहाँ है, अगेन दीवाने आम दीवाने खास। अच्छा दीवाने आम दीवाने खास क्या है, कोई बात नहीं है, जहाँ पे भी आपका मुगल का वो देखोगे ना वहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास ये बिल्डिंग देखने को मिलेगी। क्या ये दिल्ली वाले में नहीं है, दिल्ली वाले में भी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, तो अभी हमने जो करा है, चलो पहले इसको कर लेते हैं तब देखते हैं। ये अंगूरी बाग है, वहाँ पे थोड़ा बीच में देखने को मिलेगा, वहाँ घूमने जाएगा आपको, ठीक है ना। कोई आपका एक टॉम भी है रसैली, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका देखने को भी मिल जाता है आपका क्या ताजमहल, ठीक है। अच्छा भीतर से बिल्डिंग इस तरीके से दिख रही है, इसका कॉलम्स वगैरह ऐसे करके डेकोरेशन ऑफ द सीलिंग छत पे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये भी है पर्शियन कैलीग्राफी, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट में आपकी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है आपका, कैलीग्राफी हैंड राइटिंग, सुलेख होता है ना उसको कैलीग्राफी। तो ये आपका चीजें लिखी हुई हैं पर्शियन में, ठीक है। ये क्या है आपका इनसाइड द फोर्ट्स एक्सटेंसिव कंपाउंड, जगह देखने को मिले रेफर आगरा। अच्छा ये लोग क्या करते थे, जो किले होते थे ना उनके चारों तरफ एक बड़ा सा नाला बनवा देते थे, मगरमच्छ वगैरह डाल देते थे, इससे सिक्योरिटी बनी रहती थी। रात में कोई वैसे तो इनके जो पुल वगैरह होते थे उनको उठा भी लेते थे, लेकिन फिर भी आदमी तैर के आ जाता हो, इसलिए मगरमच्छ वगैरह डाल देते थे। तो रैम्पेंट ये ऐसे करके आपका दीवार बड़ी हुई, इसमें पानी वगैरह डालता था। दिल्ली लाल किले कोई घूमने गया है, दिल्ली के लाल किले में कोई गया है, गेट ओवर देयर। अमर सिंह गेट है, यहाँ से सर आपको एंट्री मिलती है। अरे कौन सा गेट है आपका, जैसे आपको एंट्री मिलती है दिल्ली गेट से नहीं मिलेगी, इसमें कई गेट है। तो हमने अभी तक बात करी कहाँ पे आपके, आगरा में। आगरा में किसकी बात करी, आगरा फोर्ट की। चलो फिर से बताओ, आगरा का किला कहाँ है, मुंबई में, ठीक है ना, आगरा में, ठीक है ना। आगरा में पहले टाइम बात करें, ये बन के तैयार हो गया था 1573 में, अकबर ने बनवाना शुरू करा था लगभग 66 में, 8 साल लगे इसको बनाने में कारीगरों को, ठीक है ना। 1566 में, हाँ सही है, क्योंकि 1605 में अकबर नहीं रहेगा, तो डेट ध्यान रखना, ठीक है ना, पहले ही बनवाएगा, ठीक है ना। चलो तो लगभग 1566 में शुरू करा और ये बन के तैयार हो जाता है 1573 में। क्या आपका आगरा का लाल किला। पहले भी थी बिल्डिंग, ऐसा नहीं है वो करके, पर जो प्रॉपर ये फोर्ट के रूप में जो देखने को मिलता है ना, तो बनाया अकबर ने ही, ठीक है ना। बाद में जो आधुनिक स्वरूप देखने को मिलता है, बहुत सारी आपकी मस्जिद बना करके, वो किसने बनवाया आपका, उसके बाद में शाहजहां ट्रांसफर ले जाता है कहाँ पे, दिल्ली ले जाता है राजधानी, चीजें फिर बदल जाएगी, फायदा क्या, ठीक है। बाकी ये डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे काम भी किया, ठीक है। ये था पहले हमारा प्रश्न क्या था आपका, 1883 में क्या बना आपका, विश्व विरासत बनाई है। विश्व विरासत का दर्जा इसको मिला था 1983, ठीक है ना। बन के तैयार हुआ था 1573 में। अच्छा प्रश्न हमारा यही है कि 1983 में तो ये आपका विश्व विरासत बन गया, इसको बनवाया अकबर ने। तीसरी बात क्या थी इसमें, ठीक है ना, कुछ बिल्डिंग थी। सबसे पहले हमने बात करी दीवाने आम दीवाने खास, किसने बनवाई इसमें, शाहजहां ने बनवाई। मोती मस्जिद यहाँ की किसने बनवाई, आगरा में जो मोती मस्जिद है ना किले में, किसने बनवाई, ठीक है ना। यहीं पे हम साथ में करेंगे, दिल्ली का लाल किला वहाँ किसने बनवाई, औरंगजेब, वहाँ किसने बनवाई, ठीक है कि नहीं, औरंगजेब ने, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जहाँ जिसने किला बनवाया है ना वहाँ उसने मोती मस्जिद, अच्छा आगरा का लाल किला इसने नहीं बनवाया ना, मोती मस्जिद किसने बनवाई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कहाँ पे आपके दिल्ली वाले में, तो दिल्ली वाले लाल किले में, और आपको शाहजहां ने लाल किला बनवाया, लेकिन मोती मस्जिद औरंगजेब, थोड़ी हिंट है ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो कुछ बिल्डिंग हमने बात करी, तो दीवाने आम दीवाने खास। दीवाने खास क्या था, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे लोग काम करते थे, छोटी सी बिल्डिंग थी, ज्यादा नहीं। जहांगीर ने यहाँ पे एक सिंहासन लगाया था, काला सिंहासन, ठीक है ना, ठीक है ना, बस इतना ही। दीवाने आम में सिंहासन लगाया था किसने, ठीक है ना, मयूर सिंहासन या तख्ते था उसका था, दीवाने आम में था, ठीक है। चलो दीवाने आम दीवाने खास दोनों बिल्डिंग आप देखने को मिलेगी, ठीक है ना, ओके।
और उसके बाद में बिल्डिंग क्या थी आपकी? जहांगीर महल। किसने बनवाया? अकबर ने बनाया। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया। उसके बाद में आपका दोनों मुसलमान बुर्ज है। उससे पहले मस्जिदों की बात करें, नगीना मस्जिद थी एक, शाही परिवार महिलाओं के लिए थी। उसके बाद हम पहुंच गए कहाँ? आपके मुसलमान की ये बिल्डिंग थी, ये किसके लिए बनवाई थी? अच्छा, किसने बनवाई थी? हाँ, शाहजहां ने बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? मुमताज महल के रहने के लिए बनवाई थी। वो बात अलग है कि बेचारे को जो है ना लास्ट टाइम पे उसके बेटे ने, ठीक है ना, लायक बेटे ने, नालायक बेटे ने, नालायक बेटे ने कहाँ बैठा दिया उसको, ठीक है ना, मुसलमान बोल के बेटा, बेटा नहीं पप्पा, पप्पा यहाँ बैठो, यहाँ से निहारो जो भी तुमने बनाया, ठीक है ना। अच्छा, कमाल का आर्किटेक्चर है यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ खिड़कियां ऐसी हैं जहाँ से ताजमहल और भी नजदीक दिखाई देता है, ठीक है ना। ऐसे ही नई विश्व विरासत बन जाती है ये चीजें। कुछ ऐसे आर्किटेक्चरल नमूने हैं, ठीक है ना, तो ठीक है, इनकी वास्तुकला इस तरीके की है। कुछ खिड़कियां ऐसी दिखेंगी, ताजमहल नजदीक दिखाई देगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इस तरीके की है। हर चीज आपकी विश्व विरासत नहीं बन जाती। कल के डेट में तुम कोई बिल्डिंग खड़ी कर दो, उसमें कहो यूनेस्को इसको जो है ना आपका विश्व विरासत में शामिल कर लो, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो सर, आपको लेके चलेंगे चौथे नंबर पे। कहाँ लेके चलेंगे? आगरा में ही है, आगरा से बाहर मत जाओ। एक बिल्डिंग और है जिसको दर्शन कराएंगे, वो है आपका आगरा का, ठीक है ना। 2007 में आपका एक सर्वेक्षण होता है, उसमें विश्व का अजूबों में 7 अजूबे आपके वो किए गए हैं। उसमें देखोगे तो पहले नंबर पे है आपका ये ताजमहल, ठीक है ना। अजूबे कितने हैं आपके? 7 आश्चर्य, उनमें से पहले नंबर पे आपका क्या? ताजमहल, ठीक है ना। तो कहते हैं आपका इंजीनियरिंग की जो है ना पराकाष्ठा यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो इंजीनियर लोग हैं ना वो जानते हैं, ठीक है ना, कि किसी भी चीज का जो है ना, कोई भी चीज यदि गोल्डन रेशियो से बनाई जाए तो उसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग हैं, आप देखोगे तो देखते ही ऐसा लगता है यार क्या इंसान है, क्या पर्सन है, दिल में कुछ होने लगता है। और क्या है? अभी बात बड़ी है, धन्य वगैरह है, बाकी चीजें तो मैं बात कर रहा था कहाँ पे, तो उसी रेशे से कहीं ना कहीं बना हुआ है क्या आपका मुसलमान, सॉरी क्या देखो। अब आपको इधर लेके चलते हैं जो कि आपका खूबसूरती की मिसाल है, ठीक है ना, प्रेम की निशानी के, चलो उसी की तरफ लेके चलते हैं। आपका ये ताजमहल, सबसे पहला हमारा प्रश्न रहता है कि हर एक विरासत स्थल है कहाँ, उसकी बात करते हैं। तो ये कहाँ आपका? आगरा में ही है, ठीक है ना। इसको समय कब लगा है, कब बना है, उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले इसको बनवाया किसने? आपके शाहजहां ने बनवाया। क्यों बनाया? ठीक है ना, उनकी पत्नी थी, बिलव्ड थी, ठीक है ना, उनका नाम है आपका मुमताज, ठीक है कि नहीं। इनकी डेथ हो जाती है 1631 में, 1631 में ये नहीं रहती है, ठीक है ना। 14वीं संतान थी, उनको जन्म दे रही थी, ठीक है ना। उसके बाद में ये नहीं रहती, ठीक है ना। तो देखोगे आपका, तो पहली बार आपका 1632 में इसको कमीशन कर दिया, ये स्टार्ट हो गया, ये बन के तैयार हो जाता है आपका। मेन जो बिल्डिंग है ना वो बन के तैयार हो जाती है आपकी 1648 में, लेकिन कंप्लीट मीनार इसके बाद में देखोगे साइड में कुछ आपके दरवाजे वगैरह भी बने। तो अभी जो फिलहाल जो बना हुआ है ना, 1653 में बन के तैयार होता है वो कंप्लीट वाला, ठीक है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, ताजमहल वाला जो काम बन के तैयार हो गया था 1648 तक, 1632 में स्टार्ट होता है, 1648 में ये जो व्हाइट वाला ये सारा काम हो गया मेन वाला, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें कई जगह देखोगे आपका 3 गेट देखने को मिलेंगे, यमुना साइड में गेट नहीं है, बाकी साइड में आपके गेट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सारा काम हो गया था 1653 तक, ठीक है कि नहीं। चलो इसकी हम बात करें, तो हमने पहली बात क्या करी आपका, किस कहाँ पे है? आगरा में। दूसरी बात यमुना नदी के कौन से किनारे? दाहिने किनारे, ठीक है ना, दाहिने तट पे है। तीसरी बात क्या करी, किसने बनवाया? क्यों बनवाया? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है ना। मुगल आर्किटेक्चर का आपका नमूना है ना, उसमें आपका 4 बाग शैली देखने को मिलती है, ठीक है ना। इन बिल्डिंग्स के चारों तरफ आपके बाग भी देखने को मिलेंगे और आपके फाउंटेन वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना।
इस्लाम जो है ना उसका उद्भव होता है आपका अरेबियन पेनिनसुला में, हाँ है ना। तो वहां पे क्या है, देखो हर एक कल्चर वगैरह होती है ना, हर एक का एक सोचना होता है कि काश ये चीज होती, जन्नत का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो वो अरेबियन पेनिनसुला में एक बार देखोगे तो वहां पे क्या है, पानी है नहीं है, रेगिस्तानी रेगिस्तान। अच्छा वहां पे कोई जन्मा तो कहेगा कि यार कितना अच्छा होता है यहाँ फुब्बारे होते, है ना, कितना अच्छा होता है यहाँ पे बाग ही बाग होते। जब वो हिंदुस्तान में आ गए तो उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, तो बाग देखने को मिलेंगे, तो उनके पास में घना पैसा है, तो यहाँ पे आपके फाउंटेन भी देखने को मिलेंगे, जितनी आपकी मुगल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे आपके फब्बारे भी देखने को मिलेंगे, काट दोनों में, ठीक है ना, फब्बारे भी देखने को मिलेंगे, बाग भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, पानी देखने को मिल रहा था ना, उसको एक्सप्लेन कर दिया। आगे हमने टाइम की बात होगी, किसने बनवाया क्यों बनवाया, अब थोड़ा इसका टूर कर लेते हैं, ठीक है ना, भीतर चलते हैं। ये वही बात कह रखी है पर्शियन वाइफ की। पर्शिया बोले तो किसका नाम है, फारस बोलते हैं ना हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, फारस। अच्छा फारस से जुड़ा हुआ है एक धर्म है, बताओ कौन सा, पारसी, ठीक है ना, पारसी, ठीक है ना, ओके। इनका त्योहार कौन सा है, नवरोज या नौरोज, ठीक है ना। चलो अच्छा ये बन रहा था तभी एक किताब लिखी गई है जिसको कहते हैं पारसानामा। अब्दुल हामिद लाहौरी एक व्यक्ति है, क्या नाम है इनका, अब्दुल हामिद लाहौरी। इन्हें किताब लिखी है पारसानामा, कौन सी लिखी है, उसमें इन्होंने ताजमहल को बुलाया आपका रोज़ाए मुनव्वरा, देखो क्या लिखा हुआ, ठीक है ना, उस नाम से इन्होंने रखा है। तो समय आपका 1636 में, इसका मतलब अभी ताजमहल पूरा बन भी नहीं पाया, 1632 में कमीशन हुआ है सर, 31 में मैडम नहीं रही है, इन्हीं की याद में बेचारा बनवा रहा है, ठीक है ना। तो आपका 1636 में ही आपका क्या है, किताब लिखी गई पारसानामा। पारसा बोले तो राजाओं का इतिहास, ठीक है सर। किसने लिखा आपका, ये किताब सीधी पूछ लेगा, अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है कि नहीं। अच्छा आगे हम देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला है ताजमहल को, रोज़ाए मुनव्वरा। पारसानामा के अनुसार ताजमहल को कहा गया है रोज़ाए मुनव्वरा। ऐसे करके आने वाले समय में हो सकता है पूछ ले, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, ताजमहल क्या है इसके बारे में बात करें। चलो एंट्री मरवाते हैं आपको, इस तरीके से आपका जाइएगा वहाँ पे, ये गेट में एंट्री है, चारों तरफ ऐसे, चारों तरफ तीनों साइड में आपका 3 गेट देखने को मिले, ठीक है। पहुंच गया आपको, देखो साइज में कितना बड़ा है सर, पता पड़ जाएगी भीड़ कितनी। चलो आपको और ऊपर लेके चलते हैं, नजदीक लेके चले इसको, जैसे आपके अलग अलग इसके स्वरूप देखिए है खूबसूरत, ध्यान रखना। शादी से पहले जो गया पाप लगता है इसमें, 2 बार चला गया, जोड़े पे ही जाते हैं, तभी तो तेरा कुछ हुआ नहीं है बात कर, मुझे पता है क्यों गया था, इधर देखो इसको टॉप पे इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बकवास था लेकिन। चलो इसका इंटीरियर देखते हैं थोड़ा बहुत, अंदर चलते हैं, इसके अंदर इस तरीके से देखने को मिलेगा, सारी चीजें बड़ा खूबसूरती से बड़ी तसल्ली से बनाई गई, ठीक है ना। प्रेम में वो ताकत होती है कि उसको चीजों में वो बोला था कि वो नहीं है तो क्या, उनकी याद में ऐसी बिल्डिंग बना हुआ सदियों तक लोग याद रखें, और है भी। अच्छा ये नहीं बनवाता तो कौन इतना बखान कर रहे होते अपन भी, क्यों पढ़ रहे होते है नहीं, उन फीलिंग्स को उन्होंने पत्थरों में जान डाल दी, ठीक है ना। कोई चीज किस भावना से बनाई जा रही है उसमें भी फर्क पड़ता है। आप देखो ना, आपका घर का खाना बहुत ज्यादा शरीर में लग जाता है, क्योंकि माएँ आपको इस हिसाब से बनाते हैं। बाहर खाओगे ठीक है, खा तो लोगे, लेकिन वो बात नहीं लगती, ठीक है। हर जगह ये सीलिंग वगैरह देखोगे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है सर, संगमरमर है, उसी में आपके अलग अलग पत्थरों को आपका क्या किया, पहले इसको खोदा गया, फिर उसके बाद में इनको पत्थरों को जला गया। पत्थर जड़ने के कीमती पत्थर हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ठीक है ना, एक और था आपका लेपिस लाजुली, कुछ ध्यान है, लाजबर्ग सुना, हड़प्पा सभ्यता कराई थी, वो आता था बदख्शां से, याद आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे आपके सेमी प्रीशियस स्टोन है, ठीक है ना। सेमी प्रीशियस स्टोन मतलब कीमती अलग होते हैं, अर्ध कीमती, वो इसमें लगाए थे, ठीक है ना। ग्रेनाइट लगाया गया, लाजबर्ग लगाया गया, बहुत सारी चीजें इसमें लगाई गई हैं। ये जो टेक्निक है ये 16वीं सेंचुरी में फ्लोरेंटाइन नाम का एक व्यक्ति है, उसने इसको डेवलप किया था 16वीं सेंचुरी में। 16वीं सेंचुरी बोले तो 1500 समथिंग कुछ रही होगी सर, है ना। अच्छा पहली बार जो इस टेक्निक का यूज हुआ वो हुआ रोम में। कहां पे हुआ? रोम में। कौन सी सेंचुरी में सर?
16वीं सेंचुरी। कब हुआ आपका? ठीक है ना? एक मिनट रुको। तो 16वीं सेंचुरी में रोम में पहली बार ऐसी तरीके की जो टेक्निक है वो यूज हुई। अब देखो कोई वो सारी चीजें इसी में है, ये इसको पहले देखो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन इटली में एक जगह है फ्लोरेंस करके, ठीक है ना, वहां पे भी इसका यूज हुआ, ठीक है ना। अब भारत में पहली बार यूज होता है आपका 1626 में। क्या सर ताजमहल बन रहा है? अभी नहीं बना। तो क्या है वो बिल्डिंग, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। 1626 में वो यूज हुआ है एतमाद दौला का मकबरा में। कहाँ यूज हुआ है? इसको इंग्लिश में कहते हैं पेट्राडूरा। क्या बोलते हैं आपका? हिंदी में पिएत्रादूरा ऐसा भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अरे भाई साहब, दूसरे देश में आपकी डेवलप हुई है टेक्निक, ठीक है नहीं। फ्लोरेंटाइन करके व्यक्ति है जिसने 16वीं सेंचुरी में इसको डेवलप करा है, ठीक है ना। अच्छा, ये टेक्निक आ गई। इसको आपका परचिनकारी भी बोल देते हैं, पच्चीकारी भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है? पत्थरों, आप आगरा जाओगे ना घूमने, आपके कुछ जो होते हैं ना आपके रोटी बनाने वाला, इसको क्या बोलते हैं? चकला वगैरह, उसमें भी आपके डिजाइन वाली अच्छी चीज मिल जाएगी, तो लोग लेके भी जाते हैं वहां पे सुवेनियर के तौर पे। सुवेनियर क्या होता है? कहीं हम घूमने जाते हैं, वहां की एक याद के रूप में, अरे हम वहां गए थे, वहां से ये लेके आए, सुवेनियर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पच्चीकारी, परचिनकारी या पेट्राडूरा, पिएत्राडूरा, ठीक है ना। पिएत्राडूरा कई तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है, देखिएगा, ठीक है ना। तो केवल वही नहीं, आपका व्हाइट से भी आपका ये किया गया था। ये जालियां भी देखने को मिलेंगी आपकी, मार्बल जाली, ठीक है ना। कैलीग्राफी ऑफ अरेबिक आयत यहाँ पे आपकी देखने को मिलेंगे। एंट्री जो गेट है ना वहां पे देखने को मिलेंगे। चलो इसके ताजमहल के अंदर चलते हैं। तो ये दोनों कमरे देखने को मिलेंगी अड़ोस पड़ोस में, मियां बीबी की, मुमताज की, दूसरी आपकी सादा, ठीक है ना। ऐसे करके आपका, अच्छा इसमें जो है ना बड़े ही प्रेसियस स्टोन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको टच नहीं करने दिया जाता, ठीक है, थोड़ी सुरक्षा की जाती है। तो ये आपका पेनोरमिक व्यू है उसका, देखना ताजमहल ऐसे दिखता है। यमुना नदी, ये इसके गेट हैं अलग अलग दिख रहे हैं। यमुना साइड में कोई गेट नहीं है सर, 3 ही गेट है इसमें, ठीक है, याद रहेगा बात। तो ये था। अच्छा, एतमाद दौला के मकबरा की हम बात कर रहे थे, तो ये भी कहाँ है आपका? आगरा में, यमुना नदी के किनारे है। और इसको बेबी ताज के रूप में बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? अच्छा, इसका जो शेप देखोगे तो श्रृंगारदान के रूप में है। तो अच्छा, एतमाद दौला कौन थे पहले ये बताओ। एतमाद दौला असल में क्या है? एक उपाधि है, और ये उपाधि थी ग्यास। आपका नाम क्या है? आपका गियासुद्दीन बेग। क्या नाम है इनका? ये पिता है किनके? आपके नूरजहां। नूरजहां कौन है आपके? जहांगीर की बेटी। कौन है आपकी? ठीक है ना। तो नूरजहां ने अपने पिता की याद में या उन्हीं को समर्पित किया है आपका। वो पिता कौन है आपके? गियासुद्दीन बेग, और एतमाद दौला उनकी उपाधि है। तो जो बिल्डिंग बनी उसको बोला जाता है एतमाद दौला का मकबरा। क्या बोला जाता है? ठीक है ना। अच्छा, अन्य मकबरों की अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण कई बार इसको श्रृंगारदान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रृंगारदान, ठीक है ना। और इसी में यहाँ पे पेट्राडूरा, ठीक है ना, पित्रादूरा बोल देते हैं हिंदी वाले, ये पित्रादूरा या पेट्राडूरा आपका टेक्निक यूज हुई है। पत्थर पर जवारा चढ़ने का काम, उसको पेट्राडूरा बोला जाता है, ठीक है ना। फ्लोरेंटाइन में 16वीं सेंचुरी में इसको डेवलप किया था, याद है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें उपयोग हुआ, सर्वप्रथम उपयोग हुआ पेट्राडूरा का किसमें? आपका भारत में, एतमाद दौला के मकबरा में। टाइम कितना सर? ये कब बन के तैयार हुआ है? 1626 में। अभी क्या ताजमहल बन रहा है? 1626 से आपका 28 में बना है ये, लेकिन ताजमहल बनना शुरू हुआ है, कमीशन हुआ है 1632 में। मेन बिल्डिंग बन गई 1648 में, उसके बाद में 1653 में कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है ना। जो आज के समय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलो इसको देख लेते हैं। इसलिए इसको बेबी ताज बोला जाता है, इसी तरीके से बना हुआ भी है। ये नूरजहां ने अपने पप्पा की याद में बनवाया, इसलिए एतमाद दौला उनकी उपाधि थी गियासुद्दीन बेग की, ठीक है कि नहीं। इसलिए इसको बोला जाता है आपका एतमाद दौला का मकबरा। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं सिंगारदान भी, ठीक है ना। ये बेबी ताज भी। अब प्रश्न ये है, अब आएगा, ठीक है ना, आगरा में उपस्थित किस आपके, ठीक है ना, स्मारक को या किस आपकी बिल्डिंग को, जो ना ऐतिहासिक बिल्डिंग को बेबी ताज के रूप में संज्ञा दी जाती है, या उसी कौन सा आपका जिसको आपका सिंगारदान बोला जाता है, ठीक है, छोटा है इस वजह से इसको बोला जाता है। अच्छा, कौन सा आपका ऐतिहासिक स्मारक है जिसमें आपका जो पेट्राडूरा टेक्निक है, पित्रादूरा, उसका पहली बार यूज होता है, ठीक है ना। चलो
इतनी सी हमारी बात होगी। इसको किसने बनवाया, कहाँ, कैसे करके अपनी बात होगी। तो ये है मैडम मुमताज महल, जिनके याद में ये थोड़े पागल हो गए थे, ठीक है ना। गौरा बेगम हमारी 14वें नंबर की बेटी है, जो पैदा हो गई थी बेचारी, ठीक है, बिन मैया की रह गई। तो गौहर बेगम या गौरा बेगम इस तरीके से। तो ये हमारा सफर यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम आपको लेके चलेंगे कोणार्क। कहाँ पे लेके चलेंगे आपके? कोणार्क सन टेम्पल। और वो आपका सफर शुरू होगा। कोण का मतलब क्या होता है आपका? कोण का मतलब होता है एंगल होता है, ठीक है ना। अर्क का मतलब क्या होता है? सूर्य, ठीक है ना। एक और चीज ध्यान रखना है, इसको इस तरीके से बनाया गया कोणार्क के सूर्य मंदिर को कि उस पे सूर्य की आपकी जो ना उसकी परछाई नहीं बनती एक्चुअली, ठीक है ना। सूरज की पहली किरण, उसके जो मुख्य देवता है, क्या नाम है? सूर्य, उन्हीं के लिए बनाया गया ना, तो उन पे पड़ती है। तो ये आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है।